श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह का सोमवार है और आज सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। पहले सुनेंगे गणेश भगवान की कथा और फिर सुनेंगे शंकर भगवान की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की, जय हो शंकर भगवान की अवश्य लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय की बात थी कि गणेश भगवान और एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। एक मुट्ठी में चावल थे और एक चम्मच में दूध था। सबके घर के सामने जाते और सबसे कहते कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन हर कोई नाट जाता। एक बुढ़िया माई अपने दरवाजे पर बैठी थी और वह बोली कि आजा बेटा, बच्चे का क्या बहलाना, तेरी खीर मैं बनाऊंगी। अब गणेश भगवान उसके पास चले गए। बुढ़िया माई अंदर गई और एक छोटा सा पतीला ले आई। गणेश भगवान बोले कि माँ, मेरी खीर इस पतीले में नहीं बनेगी। तो बुढ़िया माई कहती है कि बेटा और किस में बनेगी? कि मेरी खीर तो एक बहुत बड़ी कढ़ाई में बनेगी। बुढ़िया माई बोली, बेटा हम तो बहुत गरीब हैं और हमारे यहाँ ऐसी कोई कढ़ाई नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, पड़ोस के घर जाओ और वहाँ से कढ़ाई ले आओ, कोई ना कोई तो दे ही देगा। बुढ़िया माई कहती है कि हमें कौन देगा? कि नहीं बुढ़िया माई, आप जाओ। तो बुढ़िया माई एक पड़ोसन के घर जाती है और वहाँ से एक कढ़ाई ले आती है। जैसे ही गणेश भगवान अपनी चम्मच का दूध उसमें डालते हैं तो कढ़ाई भर जाती है और बुढ़िया माई से कहते हैं कि बुढ़िया माई, भट्टी खुदवा और तब मेरी खीर बनेगी। तो वो बोली कि कौन भट्टी खोदेगा? कि पड़ोस के घर से किसी को बुला ला। बाहर जाती है, दो लड़कों को पकड़ के लाती है और भट्टी खुदवा देती है और खीर बनना चालू हो जाता है। गणेश भगवान कहते हैं, बुढ़िया माई, जैसे ही खीर बन जाए सारे नगर में निमंत्रण दे देना कि आज हमारे यहाँ खीर खाने का भोजन है। बुढ़िया माई कहती है कि हमारे पास खुद खाने को नहीं, दुनिया में क्यों हमारी हंसाई कराता है? कौन हमारे घर आएगा? कि सारा नगर तेरे यहाँ भोजन करने के लिए आएगा। बुढ़िया माई, तू निमंत्रण तो दे। अब तो जब गणेश भगवान हट पड़ जाते हैं तो उस बाल हट के सामने बुढ़िया माई झुक जाती है, सारे गांव में निमंत्रण दिलवा देती है। फिर कहते हैं कि जैसे ही खीर बन जाए, खीर नहा धोकर खीर को एक थाली में ठंडी करके और गणेश जी का नाम लेकर पर्दा हिलाकर, टाली हिलाकर और जीम लेना और फिर सारे नगर को भोजन करा देना। अब तो बुढ़िया माई थोड़ा ऊंचा सुनती थी, बहू उसकी तेज थी। बहू बोली कि सारा नगर जीवन के लिए आएगा। अब खीर बन चुकी है, फटाफट नहाई, एक थाली में खीर को ठंडा किया और गणेश भगवान का नाम लिया, पर्दा लगाकर भोग लगाकर खुद जीम लिया। अब तो सारा नगर भोजन कर कर चला गया, लेकिन बुढ़िया माई उसी वार आगे बैठी रही। शाम को फिर गणेश भगवान आए और कहने लगे, बुढ़िया माई, तू यहाँ क्यों बैठी है? कि बेटा, तूने सारे नगर को भोजन करा दिया लेकिन खुद तो तू आया ही नहीं, इसलिए बैठी हूँ कि तू भी कर ले, लेकिन तुझे तो सुबह से शाम हो गई। गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माई, मैंने तो सुबह ही भोजन कर लिया था। कि किसने? कि तेरी बहू ने करा दिया। कि मेरी बहू तो मेरे बिन खाती नहीं है। कि चल मैं दिखाता हूँ। अब तो गणेश भगवान आए और उसको दिखाया तो थाली अंदर रखी हुई थी। थाली को देखकर सास बहू में झगड़ा शुरू हो गया। सासू माँ बोली कि मैं सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ और तूने मेरे से ये भी नहीं कहा कि खा लो, और खुद खा लिया। तब गणेश भगवान कहने लगे, बुढ़िया माई, अगर किसी की गोदी में बच्चा हो और वो भगवान का भोग लगा के सबसे पहले खा ले तो उसमें भी कोई दोष नहीं होता, और जिस किसी माता बहन के पेट में बच्चा हो अगर वो सबसे पहले भगवान का भोग लगा कर खा ले उसमें भी कोई दोष नहीं होता। तेरी बहू गर्भवती है, 90 मास तेरे यहाँ पुत्र पैदा होने वाला है, तू लड़ाई मत कर। अब बुढ़िया माई बोली कि बेटा, जितना खीर को खिलाते हैं उतनी ही बढ़ जाती है, इस खीर का क्या करूं? कि बुढ़िया माई अपने चौक में गड्ढा खुदवा और कढ़ाई समेत इसको दबा दे। अब तो बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया, चौक में गड्ढा खुदवाया और उसी में उसको दबा दिया। देश परदेश उसका बेटा रहता था,
वह आने लगा। दुनिया कहने लगी कि तेरी माँ ने बड़ा यज्ञ किया है, तेरी माँ ने बड़ा यज्ञ किया है। तो वो कहता है कि देख, किसी पैसे वाले से कहे तो मुंह तोड़ दें, 1 मिनट में जवाब दे दें, हम गरीब आदमी हैं तो दुनिया हमारा कैसे मजाक उड़ाती है। अब तो वो घर आता है और कहता है कि माँ, दुनिया कह रही है तूने कोई यज्ञ की है। तो बुढ़िया माई कहती है कि बेटा मैंने नहीं की, एक छोटा सा लड़का था, पता नहीं कहाँ से आया और उसी ने खीर बनवाई और सारे नगर को भोजन करवाया। वह बोला, माँ अगर कोई प्रसाद का एक चावल का दाना हो तो हम भी प्रसाद ले लें। तो बुढ़िया माई कहती है कि बेटा प्रसाद तो बहुत बचा था, लेकिन मैंने तो इस चौक में गड्ढा खुदवा कर उसको दबा दिया। अगर तेरे भाग से कोई चावल का दाना इसमें निकल आए तो तू इसको खोद ले। तो बुढ़िया माई का बेटा उसी प्रसाद की भावना से और उस गड्ढे को, चौक को खोदता है। जैसे ही खोदना शुरू करता है, हीरा जवाहरात सोना चांदी निकलना शुरू हो जाता है। हे गणेश भगवान, जैसे उस बुढ़िया माई और उसके बेटे की सुनी और उसके अंधन के भंडारे भर दिए, वैसे ही ये मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना और उनके भी ऐसे ही अंधन के भंडारे भरना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे शंकर भगवान की कथा। बोलो शंकर भगवान की जय। एक साहूकार था और वह नित्य प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा किया करता था। रोजाना उसका नियम था कि मंदिर में जाना, आरती पूजा करना, भगवान को स्नान कराना, सुबह भी और शाम को भी। ऐसे ही करते करते उसको काफ़ी समय हो गया। तो एक दिन से पार्वती दोनों चौपड़ सार खेल रहे थे। पार्वती जी कहने लगी कि हे भोलेनाथ, ये आपका कितना परम भक्त है और ये नित्य प्रति बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा अर्चना करता है, और जो भी इसकी मनोकामना है वो आप पूर्ण क्यों नहीं करते। तो शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती जी, यह संसार सागर है। जैसा इंसान किसान खेत में बीज बोता है, वैसी ही फसल काटता है। तो इसके भाग में पुत्र नहीं है, ये पुत्र की कामना से मेरी पूजा करता है। वैसे तो इस पे सब कुछ है, धन माल की कोई कमी नहीं, लेकिन इसके पुत्र नहीं है। अब तो पार्वती माँ हट पड़ जाती हैं कि हे नाथ, अगर आप इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो आपकी पूजा अर्चना कोई नहीं करेगा और आपकी ख्याति कैसे बढ़ेगी। ऐसे तो दुनिया आपकी पूजा करना छोड़ देगी। जब मनोकामना सिद्ध नहीं होती तो पूजा करने से क्या फायदा। इसलिए हे नाथ, इसके भाग में पुत्र ना होती हुए भी आप इसको पुत्र दीजिए। कहते हैं कि स्त्री के आगे तो स्वयं परमेश्वर भी हार जाते हैं, तो शंकर भगवान पार्वती के सामने हार जाते हैं। तो पार्वती से कहते हैं कि देखो, मैं इसे पुत्र तो दूंगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 साल होगी। उसके बाद वह पुत्र काल को प्राप्त हो जाएगा। जाओ, मैंने पुत्र दे दिया। ये बातें सभी साहूकार सुन रहा था। अब तो साहूकार के मन में ना तो कोई खुशी हुई ना कोई गम, क्योंकि अर्ध उम्र का पुत्र पाकर के साहूकार की और आत्मा दुखी थी। लेकिन साहूकार ने ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई और वह नित्य प्रतिदिन ऐसे ही पूजा अर्चना करता रहा जैसे वह पहले करता था। अब तो इधर क्या होता है, कुछ दिन बीतते हैं, वह गर्भवती होती है। 9वें मास में उसके यहाँ अति सुंदर पुत्र पैदा होता है। पुत्र को लेकर खुशियाँ मनाई जाती हैं, नगर में ढोल नगारे बजवाए जाते हैं, लेकिन साहूकार को ना तो कोई दुख है ना कोई खुशी है। वो अपने ऐसी ही पूजा में मगन था। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता है, 15 साल की आयु हो जाती है। तो उसकी माँ कहती है साहूकार ने कि देखो, हमारा बेटा 15 साल का हो गया है, क्यों ना इसका विवाह कर लें। तो साहूकार कहता है कि विवाह इसका पीछे करेंगे, पहले इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजेंगे। जब यह विद्या अर्चन करके आ जाएगा तब इसका विवाह करेंगे। तो उसके मामा को बुलाया जाता है, उसको कोई बात नहीं बताई जाती और बहुत सारा धन दिया जाता है। धन दे के उसके मामा के साथ उस लड़के को भेजा जाता है और उससे कहते हैं कि जहाँ कहीं भी रुको वहीं यज्ञ आदि करते जाना, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना, भूखों को भोजन कराना, पंडितों को दान दक्षिणा देना और ये करते हुए जाना। तो उसके मामा के साथ वह लड़का चल देता है बहुत सारा धन लेके। तो जहाँ कहीं भी वे रुकते हैं यज्ञ अनुष्ठान करते हुए जाते हैं।
तो एक नगर में वहाँ रुके जहाँ एक राजा की लड़की का स्वयंवर था। जो वर राजा की लड़की से शादी करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। तो वर पक्ष के लोग इस बात से बहुत ही व्याकुल थे कि ये बात अगर राजा को पता चल गई कि लड़का काना है तो यह बारात वापस चली जाएगी और हमारी बड़ी इज्जत धूल में मिल जाएगी। तो इस बात से परेशान उस बणिक पुत्र को साहूकार के लड़के को देखते हैं तो जो राजा का लड़का था उसके मामा था, उसके मन में एक लालच आ जाता है और वो कहते हैं कि अगर फेरे आदि बरमाला आदि का कार्य इस लड़के से करा लिया जाए तो कैसा रहेगा। वर पक्ष के लोग लड़के के मामा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हम आपको बहुत सारा धन आदि देंगे, लेकिन आप हमारा एक काम कर दो। तो लड़के के मामा से कहा जाता है कि हमारा जो लड़का है एक आंख से काना है और आपका लड़का बड़ा ही सुंदर है और माला आदि का कार्य इससे करवा लें, फेरे आदि का कार्य इसके साथ करा लेंगे, अपनी बहू को विदा करके हम लोग ले जाएंगे, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। मामा के मन में लालच आ जाता है तो वो हाँ कर लेता है। तो बारोटी आदि का कार्य सब कुछ संपन्न हो जाता है। तो फिर वर पक्ष के कहते हैं कि फेरे आदि का कार्य भी इसी से करा लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो फेरे आदि का भी कार्य हो जाता है। फिर दोनों जने और टेकने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही मत्था टेकते हैं लड़की सो जाती है। तो राजा की लड़की के चुंदरी के पल्ले पर वो साहूकार का लड़का लिखाता है कि देख तेरी शादी तो मेरे साथ हुई है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिस वर के साथ तुझे विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। तो जब वो दोनों चले जाते हैं, इधर लड़की की विदाई का मुहूर्त आ जाता है, विदाई करना शुरू होते हैं। तो जैसी लड़की रोती है अपने मुंह को पहुँचती है तो चुंदरी पे जो लिखा हुआ था उसको पढ़कर अपने पिता को बुलाती है और कहती है कि पिताजी मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ था, मेरा विवाह उसके साथ हुआ तो वह तो काशी जी पढ़ने गया है, ये तो एक आंख से काना है। जैसे ही राजा को पता चलती है तो बारात वापस चली जाती है और लड़की को वो राजा वहीं रोक लेता है। इधर वो दोनों काशी जी में पहुंच जाते हैं। एक दिन जब 12 साल पूर्ण हुए तो उसके मामा ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा रखा था। यज्ञ रचा रहा था तो लड़का बोला कि मामा जी आज तो मेरे सिर में पता नहीं क्या हो गया है, बहुत तेज दर्द है। तो मामा बोला कि बेटा अंदर जाके सो जाओ, जब यज्ञ संपूर्ण होगा तो मैं आपको बुला लूँगा। तो लड़का अंदर जाके सो गया। उसकी उम्र पूरी हो गई थी। जैसे ही अंदर सोया तो थोड़ी देर में वो काल को प्राप्त हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर मामा ने यज्ञ रचा रखा था। जैसे ही यज्ञ से शुरू हुआ और पूर्ण होने को आया तो वो लड़के को बुलाने आया। लड़के को आवाज़ दी, लड़का हो तो बोले, वो तो काल को प्राप्त हो चुका था। तो मामा को तो बड़ा ही धक्का लगा, लेकिन मामा ने सोचा कि यज्ञ कार्य का कार्य अगर बीच में रोक दिया जाए तो अच्छा नहीं होगा। फटाफट से यज्ञ कार्य पूर्ण किया, पंडितों को विदा किया और मामा ने रोना पीटना शुरू किया क्योंकि इकलौता भांजा था। कहने लगा कि बहन को जीजा को क्या मुख दिखाऊंगा, कैसे घर पहुंचूंगा, क्या करूंगा। अब तो बड़ी ही विचित्र तरीके से उन्होंने लगा। काशी जी तो भोलेनाथ की नगरी है। फिर महादेव पार्वती जी वहाँ से भ्रमण करते हुए आए और स्वर को देखकर पार्वती कहने लगी कि महाराज बड़ी ही करुणामयी आवाज़ है, कौन रो रहा है और मुझे तो देखना है। पार्वती जी बोली कि मैं तो देखने जाऊंगी। तब शंकर भगवान कहते पार्वती जी ये संसार सागर है, कोई जीता है कोई मरता है। कि नहीं महाराज मैं तो देखने जाऊंगी, ये कैसे करुणा आवाज़ से रो रहा है। तो पार्वती जी और शंकर भगवान दोनों आते हैं। लड़के को देखकर फिर पार्वती जी कहती हैं, पार्वती जी ये तो वही महादेव जी है, वही साहूकार का लड़का है। अगर इसको जीवन दान नहीं दिया तो इसके माता पिता तो मरेंगे ही, इसमें साथ में मामा भी जाएगा, एक के साथ 4 जाने जाएंगी। हे प्राणनाथ इसको जीवन दान दीजिए, नहीं तो आपकी कौन पूजा अर्चना करेगा। महादेव जी कहते हैं कि जितनी इसकी आयु थी उतनी हो चुकी। कि नहीं महादेव जी आप इसको जीवन दान दीजिए। पार्वती जी के आगे महादेव जी हार जाते हैं, उसको जीवन दान देते हैं, सिर पे हाथ फेरते हैं तो लड़का राम राम कह के खड़ा हो जाता है। उसके मामा को बहुत खुशी होती है। फिर यज्ञ रचाता है
और यज्ञ संपन्न करके अपने नगर को लौटता है। उसी नगर में पहुंचता है। वो राजा रोज उसकी राह देखता था। राजा उसको पहचान लेता है, अपने राजमहल में बुला ले जाता है, उनकी बड़ी खातिर करता है। खातिर करने के बाद अपनी बेटी के विदाई का समय आ जाता है, उसको विदा करता है। दास दासियां ढोल नगाड़े हाथी घोड़े के साथ विदा करता है। तो उसका मामा कहता है कि मैं आपके माता पिता को कह आऊँ कि आपका लड़का और बहू दोनों आ रहे हैं, कि वो उनकी स्वागत की तैयारी करेंगे। जैसे ही मामा पहुंचता है, आज साहूकार ने अपनी पत्नी को सारा हाल बता दिया था कि 16 साल पूर्ण हो गए हैं, अगर हमारा बेटा सही सलामत जीवित आ गया तो हम नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। दोनों जने छत पर बैठ जाते हैं भूखे प्यासे। उधर मामा आता है कि बहन जीजा ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे आओ, आपके बेटा बहू आ रहे हैं। कि कहाँ हमारा बेटा, कहाँ हमारी बहू, क्यों हमसे मजाक कर रहा है? कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, शपथ खा कर कहता हूँ कि आपके बेटा बहू दोनों आ रहे हैं। साहूकार साहूकारनी दोनों नीचे उतर आते हैं, बेटा बहू की आरती उतारते हैं, खुशी खुशी अंदर ले जाते हैं। तो उस साहूकार को बड़ी विचित्र यह घटना लगी। तो उसी रात जब साहूकार सो रहा था तो उसके स्वप्न में स्वयं महादेव जी आते हैं और उससे कहते हैं, अरे साहूकार सोता है या जगता है? साहूकार कहता है, ना सोता हूँ ना जगता हूँ, कि मैंने तेरे बेटे को जीवन दान दिया, वह दान दिया है, तू अपनी जिंदगी जी और खुशहाल रह। तेरी तपस्या से, व्रत से और कथा के सुनने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तूने मेरी बड़ी ही श्रद्धा से पूजा अर्चना की थी, कथा भी सुनी थी, और मैं ये वचन देता हूँ कि जो कोई मेरी ये 16 सोमवार की कथा सुनेगा और व्रत करेगा तो मैं उसे जीवन दान दूंगा। तो हे शंकर भगवान, जैसे ही आपने उस साहूकार के बेटे को जीवन दान दिया, वैसे ही जो मेरी कथा सुने हुंकारा भरे, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सभी के वारे न्यारे करना, भंडारे भरना। बोलो शंकर भगवान की जय। आपको ये मेरी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।